देखिए अभी तक हमने जो पढ़ा वो है अकाउंटिंग, लेकिन अकाउंटिंग तो ठीक है, पर एक व्यापारी को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है या सबसे ज़्यादा आवश्यकता लगती है इन्वेंट्री की। और ख़ास तौर पर उनको आवश्यकता लगती है जो कि स्टॉक अपडेट करने की। अब स्टॉक को मेंटेन करना है तो हमें आइटम के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग करनी होगी। और जब हम आइटम के अकॉर्डिंग या उसके अनुसार अकाउंटिंग करते हैं तो वही कहलाता है इन्वेंट्री। ठीक है। तो इन्वेंट्री में दो तीन चीज़ें हैं। एक तो हमें स्टॉक के अंतर्गत उस आइटम का नाम, यानी एक चीज़ रहेगी आइटम नेम। ठीक है। दूसरा उसका रहेगा ग्रुप। तीसरा रहेगा उसकी यूनिट। ठीक है। फिर उसका रहेगा रेट। ये चार चीज़ें हैं जिस पर हमें ध्यान रखना है। आइटम का नाम, जैसे हमने बात की एक कंप्यूटर की बात कर रहे हैं हम, तो उसमें हमने सीपीयू लिया, माना कि सीपीयू i3। ठीक है। 11 जनरेशन। या लैपटॉप कह दें, हम सीपीयू की जगह लैपटॉप कह दें, ये भी रख लेते हैं और ये भी रख लेते हैं। लैपटॉप, लैपटॉप एचपी का i3 है, i3 एचपी। तो ये है आइटम के नाम। इनका ग्रुप, तो इसका ग्रुप सीपीयू, जितने भी सीपीयू उनका सभी का ग्रुप एक ही होगा, सीपीयू। लैपटॉप का तमाम का ग्रुप लैपटॉप होगा। ठीक है। यूनिट, तो इसको भी हम नॉस में मापते, नंबर में या पीस में, और इसको भी नंबर या पीस में, तो पीसीएस हम कह सकते हैं। फिर इनका रेट। ठीक है। तो ये तीन चार चीजें इन्वेंट्री के आधार पर आएगी जिसको हमें डिफाइन करना होगा। तो पहले हम आइटम का नाम देंगे, फिर उसका ग्रुप देंगे, फिर उसकी यूनिट देंगे, उसके बाद हम उस पर जीएसटी भी लगाएंगे और रेट भी लगाएंगे। ठीक है। और इस प्रकार के वर्क के लिए हमने इन्वेंट्री के प्रैक्टिस सेट तैयार किए हैं जो आपके नोट्स में दिए भी हुए हैं। पेज नंबर 26 पर दे रखा है। और इसके लिए अब हम स्टार्टिंग से ही एक कंपनी बना करके ही चलेंगे, और उस पहली वाली एंट्री से ही हम इसमें रिकॉर्ड करेंगे। या जो हमारे पहली वाउचर एंट्रियां हैं उनको आप डिलीट कर दें, तो हम यहाँ पर इनको डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है। अब इसमें एंट्रियाँ कुछ ज़्यादा ही है, ज़्यादा अच्छा है कि हम कंपनी डिलीट कर दें तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है। तो F3 प्रेस करेंगे, अल्टर कंपनी में चले जाएंगे और अल्टर डी से डिलीट करेंगे। ठीक है। फिर से हमें क्रिएट कर लेते हैं, क्रिएट कंपनी। स्टेट सिलेक्शन इसमें ज़रूरी है। ठीक है। एक और, अभी तक आप यहीं पे कंट्रोल ए कर दिया करते थे, अब एंटर करके आप एंटर करते आना है। और जीएसटी वाले मामले में इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स को यस करना है। जैसे यस करेंगे तो ये विंडो आएगी जिसमें आपको स्टेट मध्य प्रदेश आ ही गया है। रेगुलर सिलेक्ट करना रजिस्ट्रेशन का टाइप। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जीएसटी नंबर डाल देना जो आपके नोट्स में हमने एक डमी के रूप में डालकर दिए हैं। ठीक है। ये डाल के चलिएगा। यहाँ पर सेलेक्ट करना है मंथली। ठीक है। इनवॉइस को नो रखना है अभी। ई वे बिल को भी हम नो रख लेते हैं अभी और एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर कंट्रोल ए करते हैं क्योंकि अब हमारा मामला टैक्सेशन का भी आएगा इसमें। ठीक है। तो तीन चार चीज़ें अब इसमें इन्वॉल्व होगी। चलिए, पहली वाउचर एंट्री हमारी, वाउचर एंट्री के लिए वी प्रेस करेंगे और पहली एंट्री कहती है स्टार्ट अ बिजनेस विथ कैपिटल 10 लाख। 10 लाख रुपए की नगद पूंजी से हमने व्यापार शुरू किया। उसे में लिखा है कि डिपॉजिट एसबीआई 5 लाख, यानी 5 लाख रुपए हमने एसबीआई बैंक में जमा किए हैं। ठीक है। तो रिसिप्ट की एंट्री है, पैसा आया है, क्रेडिट होगा कैपिटल, तो अल्ट सी से हम लेजर बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट, अंडर ग्रुप कैपिटल, कंट्रोल ए। कितने से? 10 लाख रुपए।
एंटर करेंगे। डेबिट होगा, एक तो हमने बैंक में जमा कर दिए तो हम बना लेते SBI बैंक अकाउंट, ठीक है, अंडर ग्रुप बैंक अकाउंट, ठीक है। यहाँ पर अकाउंट नंबर लिखने की परमिशन देगा, IFSC कोड की देगा, लेकिन स्टेट सिलेक्ट बैंक का नाम सेलेक्ट नहीं करने देगा क्योंकि लाइसेंस वर्जन नहीं है, एजुकेशनल वर्जन। लाइसेंस में बैंक का नाम वगैरह सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। कंट्रोल A करेंगे। यहाँ पर 5 लाख रुपए हमने बैंक में जमा किए हैं तो 5 लाख बैंक में डाल देंगे, कंट्रोल A करेंगे और बाकी के हमारे चले जाएंगे केस में, ठीक है। तो इस प्रकार से एंट्री यहाँ पर होगी, 5 लाख बैंक में चले जाएंगे, या पहले केस 5 लाख डाल लो, 5 लाख बैंक में, क्योंकि हमने उसी में लिख दिया, एक ही वाउचर एंट्री में है। कंट्रोल A से एक्सेप्ट कर देंगे। जब हम एस्केप से देखेंगे बैलेंस शीट को तो ये 10 लाख रुपए हमारे लाइबिलिटी में आ गए हैं। अल्ट प्लस F1 करेंगे तो 5 लाख केस में दिखाएगा और 5 लाख बैंक में दिखाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर पहली वाउचर एंट्री के लिए हम फिर से अब दूसरी वाउचर एंट्री वी प्रेस करेंगे और दूसरी वाउचर एंट्री क्या कहती है हमारी, परचेज द फॉलोइंग आइटम फ्रॉम गायत्री कंप्यूटर विथ डिस्काउंट ऑफ परचेज 2% एंड डिलीवरी चार्ज ऑन परचेज ऑफ 500 एंड इंश्योरेंस ऑन परचेज 200 और GST है 18%, 18% GST है, ठीक है। ये मामले काफ़ी पेचीदा है, ये 3-4 चीज़ें एक साथ आ गई तो ध्यान से समझ जाओ। परचेस है, यानी परचेस के लिए F9 प्रेस करेंगे और अभी तक हम यहाँ पर कंट्रोल H कर दिया करते थे, अब नहीं करना है। अब इसको लेना आइटम इनवॉइस में लेना है, ये आइटम इनवॉइस। अभी तक हमने अकाउंट इनवॉइस लिया था, अब हमें एज ए वाउचर इनवॉइस लिया था। अब आइटम की एंट्री करना है तो हम आइटम इनवॉइस लेंगे और आइटम इनवॉइस में सबसे फर्स्ट हम पार्टी का नाम, ठीक है। तो पार्टी का नाम यहाँ पर केस और बैंक का आ रहा है, पार्टी का नाम नहीं आ रहा है, तो पार्टी नेम में अल्ट C से सेलेक्ट क्रिएट करिएगा गायत्री कंप्यूटर, ठीक है। ये गायत्री कंप्यूटर क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर, क्रेडिटर हम सिलेक्ट करेंगे। सन्ड्री क्रेडिटर में अब यहाँ पर स्टेट का बड़ा मामला है, यदि CGST AGST लगेगा तो हम विद इन स्टेट लेंगे और यदि अदर स्टेट पे अदर स्टेट सिलेक्ट करेंगे। तो अभी हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर GST नंबर डाल के चलिएगा, तो GST नंबर में भी हमने इस एंट्री में दे रखा है 07 AABCU, एक डमी नंबर दे रखा है 9603R1ZP, ठीक है। हमसे लेनदार है ना, एंटर करेंगे और एक्सेप्ट कर देंगे। परचेस में आ जाएगा परचेस विद GST, तो अल्ट C से एक लेजर बनाइए परचेस का और उसके साथ में @GST कीवर्ड लगा दीजिए। 18% आप डिफाइन कर सकते हैं। इस 18% से परसेंटेज निकलने से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ ये हमारे आइडेंटिफिकेशन के लिए है, क्योंकि अभी तक जो हमने वाउचर एंट्री किए थे उनमें हमने नॉन GST किया था, तो हमने सिर्फ परचेस लिखा। तो हम 2 प्रकार के आइटम परचेस करते हैं, जब बिना GST वाले करेंगे तो हम आइडेंटिफिकेशन के लिए जितने भी आइटम या जितनी भी वाउचर एंट्री करेंगे उनको ओनली परचेस में लेंगे, लेकिन जब GST के साथ में करें तो ज़्यादा अच्छा है कि हम विद GST या उसको डिफाइन कर दें। नहीं भी करेंगे तो भी GST निकलेगा, उससे GST निकलने का नहीं कोई ताल्लुकात नहीं, लेकिन हमारे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा कि GST वाले अलग रहें और नॉन GST वाले अलग रहें, ठीक है। तो हम परचेज @GST 18% और अंडर ग्रुप परचेज का आएगा परचेज, तमाम परचेज लाइक परचेज अकाउंट, ठीक है। कंट्रोल A से एक्सेप्ट कर देंगे। तो ये अभी तक मामले जो वाउचर एंट्री में कर रहे थे वही किया हमने, पार्टी सिलेक्ट किया है, देन परचेज का लेजर सिलेक्ट किया, डेबिट और क्रेडिट। पर पार्टी में जहां से खरीदा वो परचेज में परचेज का लेजर रहेगा, तो यहाँ पे DRCR वाला मामला भी याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। पार्टी में जहां से खरीदा या पार्टी को जहां बेचा, पार्टी का नेम हमेशा ऊपर आएगा और परचेस में परचेस आएगा। जब सेल कर रहे होंगे तो यहाँ पे सेल्स अकाउंट हो जाएगा, ठीक। अब बात आती है आइटम की, क्या नेम ऑफ आइटम क्या बेचा, ठीक है। इस पे देंगे तो यहाँ पे लिस्ट आएगी, यहाँ आ रही थी लेजर की विंडो, यहाँ पर आ रही है स्टॉक आइटम, तो इस बात को ध्यान से समझना। वहाँ लेजर लिखा आ रहा था स्पष्ट और यहाँ पे आइटम लिखा आ रहा है, तो वो आइटम जो आपने परचेज किया है, तो आइटम क्या है, लैपटॉप HP का 11 जनरेशन। तो आइटम बना है क्या, नहीं बना, तो एक बार आपको आइटम बनाना पड़ेगा टैली में। अल्ट C से आप टाइप करिए, क्रिएट करिए पहले और टाइप करना होगा लैपटॉप HP है। ऐसा कैसे लिखना है ध्यान रखिएगा, 11th जनरेशन, नहीं तो आधा अधूरा लिख दे आगे दिक्कत आएगी। पूरा नाम है तो पूरा एज इट इज आप लिखिए, एंटर, एंटर करें। यहाँ अंडर है तो ये अंडर ग्रुप है, लेकिन ये वो लेजर वाला नहीं है, ये आइटम का ग्रुप है,
तो वहां लेजर के ग्रुप बने हुए आते थे टेली में कि इतने ही लेजर होते हैं, यहाँ पे बने हुआ नहीं आएगा। तो ये आइटम का ग्रुप है, तो हम लैपटॉप को क्या रखेंगे, किस में रखेंगे, लैपटॉप में। तो अल्ट सी से एक ग्रुप बना लीजिए, ग्रुप क्रिएशन, ठीक है। और इस ग्रुप में ये डिटेल आ रहा है तो इसका कारण है अननेसेसरी प्रोवाइड एलाइज नेम, नो कर देते हैं। एचएसएन कोड, ग्रुप का नाम हम डाल देंगे लैपटॉप, ठीक है। अंडर को प्राइमरी अपना कंट्रोल ए कर देना अभी, ठीक। ये हो गया लैपटॉप, तो यहाँ पर ग्रुप पर हम सेलेक्ट करेंगे लैपटॉप। यूनिट, इसको मापते कैसे हैं, तो पहले हमने ग्रुप बनाया, अब हम यूनिट बनाएंगे। तो अल्ट सी से यूनिट हमारी बन जाएगी पीस या नॉस, तो हम पीसीएस डाल देते हैं, पीस में मापते हैं इसको। यहाँ से सेलेक्ट करना है पीसीएस, पीसेस, और नंबर डेसिमल को 0 ही रखना है अभी आपको, ठीक। ये पीस आएगी, चाहे तो पी को आप कैपिटल रख सकते हैं। अब आता है पैरामीटर स्टेटरी डिटेल का, जिसकी हम बात करें जीएसटी की। तो यहाँ पर जीएसटी एप्लीकेबल, बोले बिल्कुल इसके ऊपर एप्लीकेबल है। तो यहाँ पर एप्लीकेबल को हम यस करेंगे, लेकिन सॉरी एक थोड़ा सा कुछ चेंजेस कर दिए टेली ने भी, पहले यहाँ पर डायरेक्टली आ जाया करता था, अब एचएसएन कोड से मामला सेट कर दिया इन्होंने, शायद एचएसएन कोड डालने से उठा ले ये। हम देखते हैं 8471। नया वर्जन अपडेट होकर के आ गया, एचएसएन कोड से डेटा उठाएगा ये। तो अभी हम फिलहाल डायरेक्टली कोशिश करते हैं। आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है जीएसटी एप्लीकेबल, और नीचे जीएसटी रेट डिटेल में यहाँ पर आप सिलेक्ट करिएगा स्पेसिफाइड डिटेल हेयर, ठीक है। और यहाँ पर सिलेक्ट करना है टैक्स टाइप में टैक्सेबल, ये पहले मामला यस करके अंदर था, जिसको नए वर्जन में अब 3.0 में बाहर लेके आ गए टेली वाले। तो यहाँ पर सिलेक्ट करना है टैक्सेबल, और यहीं डाल देंगे हम कितने परसेंट, 18% उस आइटम के ऊपर। गुड्स है, सर्विस है या कैपिटल है, तो हमने कहा कि ये गुड्स है, ठीक है। एंटर करेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके बाद पूछ रहा है आपसे क्वांटिटी, तो जो हमारे इस पे नोट्स में देखे वही क्वांटिटी डालना है। 2 पीस, रेट क्या बोल रहा है, 42,000, ये 42,000 का 2 पीस का 84,000 यहाँ पर हो गया है, ठीक है। अगला, अगला क्या है हमारा, लैपटॉप डेल है, तो इस पे देंगे, देखिए सिर्फ लैपटॉप एचपी आ रहा है, यानी जो पहले एक बार बना लिए वो अब बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब हमारा लैपटॉप दूसरा है, तो अल्ट सी प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम दे देंगे लैपटॉप, कौन सा है, डेल का i3, i3 ये वो फर्स्ट नहीं है, i3 के आगे भी लिखा है 11th जनरेशन। अंडर ग्रुप, तो अंडर ग्रुप जो पहले लैपटॉप को बना चुके हैं, यदि यहाँ पर आइटम चेंज होगा फिर बनाने की जरूरत पड़ेगी, नहीं है तो हम लैपटॉप सेलेक्ट करेंगे, पीस में ही काउंट करेंगे, तो क्या नहीं बनाना पड़ेगा पड़ा अब हमें दोबारा में, ग्रुप नहीं बनाना पड़ा और उसका यूनिट नहीं बनाना पड़ा, ठीक है। दूसरा एप्लीकेबल जीएसटी, और यहाँ पर टैक्सेबल कितना परसेंट, 18%, गुड्स कंट्रोल है, ठीक। यहाँ पर भी कितने हैं, 2 पीस, रेट कितना है, 40,100, ये डाल देंगे, ठीक। इसी प्रकार अगला आइटम, अब देखिए इसका एज इट इज हमें इमेज भी दे रखा है आपको नीचे, ताकि उलझन नहीं हो, पहले ही इसमें दे रखा है बस, बाकी में नहीं दे रखा है। अल्ट सी से लैपटॉप असूस, अंडर ग्रुप लैपटॉप जीएसटी, 18%,
पहले CGST और SGST दोनों को अलग अलग डिफाइन करना होता था, थोड़ा सा चेंजेस है, देखते हैं। कितना एक पीस? 38,500। इसके बाद है कीबोर्ड एंड माउस लॉजिटेक, वही अल्ट सी प्रेस करेंगे, कीबोर्ड एंड माउस लॉजिटेक, हाँ जैसा वैसे ही टाइप करिएगा, कॉम्बो। अब इसका ग्रुप लैपटॉप नहीं है, तो हम यहाँ पर अल्ट सी से क्रिएट करेंगे कीबोर्ड माउस। ये कॉम्बो है, कीबोर्ड और माउस अलग अलग भी आएगा, कीबोर्ड माउस का कॉम्बो है तो कॉम्बो सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। कंट्रोल ए, पीसेस एप्लीकेबल, 18%, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करें। कितनी क्वांटिटी है? 5 पीस, रेट 850। ये हो गया है हमारा 2,06,950, तो ये तो सेम आ गया। लेकिन बिल अमाउंट, टोटल बिल कितना है? तो टोटल बिल दे रखा है 240,888, ठीक। अब एंटर करना है यहाँ पर, बाकी चीज़ पर लागू करनी है। तो बाकी में अभी हम पहले GST देख लेते हैं। तो अल्ट सी से यहाँ पर लेजर बनाइए, ये लेजर है, वो आइटम था, कंफ्यूज करेगा थोड़ा सा। लेजर में गए, यहाँ पर हमने बनाया CGST, ठीक है। CGST ने सेंट्रल टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसको लेना है ड्यूटीज एंड टैक्स में, ठीक है। GST सिलेक्ट करना है और C में CGST सिलेक्ट कर लेना है, कंट्रोल ए कर देना, ये CGST निकल के आ गया, ठीक है। फिर अल्ट सी से SGST क्रिएट करना है, ड्यूटीज एंड टैक्स, GST SGST सिलेक्ट करना है यहाँ पर, है ना। और ये यूनियन टेरिटरी के लिए है, ठीक है। तो वो दोनों एक साथ करते हैं, टेली नए वर्जन में ये अपडेशन है कुछ, कंट्रोल ए। पुराने वीडियो यदि आप देखेंगे तो उसमें और इसमें थोड़ा सा चेंजेस मिलेगा। अब ये नया अपडेट वर्जन आ गया, 244,201 यहाँ तक आ गया है। अब इसके बाद इसमें जो इंक्लूड है वो है डिलीवरी चार्ज, ठीक है। एक डिस्काउंट है पहले तो डिस्काउंट पहले है तो पहले देना है, बाद में देंगे तो वो GST में डिस्काउंट कर देगा। तो क्या करना, अब जैसे हमने पहले GST निकाल लिया, अब यहाँ पर डिस्काउंट आना चाहिए था, तो अल्ट सी से पहले डिस्काउंट ले लो, डिस्काउंट ऑन परचेज, ठीक है। अब इसमें भी यदि परचेज के ऊपर है तो डिस्काउंट ऑन परचेज अंडर ग्रुप परचेज जाएगा। आगे हम डिस्काउंट को इनडायरेक्ट इनकम भी देखेंगे, ठीक है। 2 अंडर ग्रुप इसके आ सकते हैं। तो अभी हमने परचेज लिया है, कितना परसेंट है, तो यहाँ डालेंगे तो यार बाई डिफॉल्ट परसेंट पे काउंट करेगा, ठीक है। 2%, 4,139 ये आ गया। इसके बाद है इसमें इंश्योरेंस चार्ज, तो इंश्योरेंस चार्ज यहाँ पर अल्ट सी से इंश्योरेंस बना लिए, हाँ क्या इंश्योरेंस है ना, दूसरे बात देखो नीचे इमेज में, अरे मैसेज में नहीं, नीचे विंडो में देख, ठीक है। इंश्योरेंस है तो इंश्योरेंस चार्ज, डिलीवरी भी लगा सकते हैं, इंश्योरेंस भी लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। @परचेज, परचेज इसको भी अंडर को परचेज अकाउंट लेना है, कितना है देखिए, यहाँ परसेंट दिया था लेकिन यहाँ पे वैल्यू देना है। तो इंश्योरेंस चार्ज है हमारा 200 रुपये, 200 डाल देंगे। इसके बाद है इसमें हमारा डिलीवरी चार्ज, तो अल्ट सी से डिलीवरी, डिलीवरी चार्ज ऑन परचेस ले लेते हैं अभी हम, कितना 500 रुपये। इसके बाद GST को हमें फिर से लगा देना है यहाँ पर, CGST एंड AGST। ये बना हमारा 2,49,040, जबकि आना कितना चाहिए 240, यानी बहुत कुछ मामला ऐड हो गया है ना। अब क्या हो गया ऐड में, इस GST का, सॉरी इस मूल अमाउंट का जो डिस्काउंट था वो इसमें ऐड हो गया, प्लस हो गया, जबकि ये क्या होना चाहिए माइनस। तो इसको माइनस करने के लिए आप माइनस के साथ में 2 देना, -2%, तो ये बाई डिफॉल्ट इसमें माइनस लग जाएगा और वैल्यू में से मामला घट जाएगा। ये 240,762 है गया, लेकिन होना क्या चाहिए
240,888। तो असल में जो हमारा इंश्योरेंस है इसके ऊपर भी जीएसटी है, ठीक है। तो इसको लेजर को चेंज करने के लिए यहीं पर कंट्रोल के साथ में एंटर करिएगा और इसके ऊपर भी जीएसटी लगा दीजिएगा। ये यहाँ पर स्पेसिफाइड डिटेल है टैक्सेबल और इसके ऊपर है हमारा 18%, ठीक है। कंट्रोल ए करेंगे, अमाउंट बढ़ा नहीं बढ़ा, डिलीवरी चार्ज देख लेते हैं, इसके ऊपर भी हमें जीएसटी एप्लीकेबल, टैक्सेबल 18%। टुडे तो नहीं आएगा क्योंकि 3 जुलाई है, करंट फाइनेंशियल डे, ये आ गया। दोनों के ऊपर जीएसटी लगाना है आपको 18%, 240,888 बिल वैल्यू हो जाएगी। आज के लिए इतना ही काफी।